मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट आने का इंतज़ार है। तो मुझे संभावना है 25 अप्रैल से पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी लोग जिन्होंने परीक्षा दिया है वो अच्छे अंकों से प्राप्त हों। 10वीं पास कर लेने के बाद आपको आगे क्या करना है, इस संबंध में आप सस्पेंशन में पड़े होंगे, क्योंकि आप अभी नादान हैं। आपको अभी जानकारी नहीं है कि कौन सा स्ट्रीम हम आगे पढ़ाई करेंगे तो हम जल्द से जल्द रोजगार पा जाएंगे और अपन परिवार को सुख और समृद्धि सहित जीवन यापन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से आपको निर्णय लेना होता है कि कौन सा स्ट्रीम का हम चयन करें जिसे हमें आसानी भी हो और जल्दी से हम रोजगार प्राप्त कर लें। तो यदि आपको इससे आश्वस्त नहीं है कि हम कौन सा स्ट्रीम चयन करें, तो आज इसी पर चर्चा करूंगा कि 10वीं के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा स्ट्रीम का चयन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर देखें, यहाँ पर दिया गया है 4 स्ट्रीम होते हैं। 10वीं के बाद पास करने पर 4 स्ट्रीम हमारे सामने आते हैं। पहला है साइंस, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा है कॉमर्स, चौथा है एग्रीकल्चर। आप इसमें से कौन सा चयन कर सकते हैं। यदि आप 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम का चयन करते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है, इससे यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आगे आपके सारे विकल्प खुले मिलते हैं। आर्ट्स वाले उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, लेकिन साइंस वाले जिस क्षेत्र में जाना चाहें उनके लिए विकल्प के सारे दरवाजे खुले होते हैं और आसानी से जा सकते हैं। आइए देखते हैं, जब साइंस लेते हैं तो साइंस में 2 पार्ट होता है, मैथ और बायोलॉजी। बच्चों, यदि आप मैथ में रुचि है, गणित में रुचि है, सवाल लगाना पसंद करते हैं, तो आपको मैथ चुनना चाहिए। मैथ चुनने में 11वीं 12वीं में 5 विषय होता है। हिंदी, अंग्रेजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 11वीं 12वीं का अध्ययन करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं और रिसर्च में जा सकते हैं, प्रोफेसर और रीडर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको गणित में रुचि नहीं है, यदि आपको जीव विज्ञान में रुचि है, बायोलॉजी में रुचि है, मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल में आपकी रुचि है, तो आप बायोलॉजी चुन सकते हैं। बायोलॉजी लेने का मतलब आप 11वीं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का अध्ययन करना होगा। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप मेडिकल क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। आप पहले प्रदेश स्तर पर CPMT हुआ करता था, लेकिन अब देश स्तर पर नीट बना है, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से आप मेडिकल में जा सकते हैं। मेडिकल में जाएंगे, यदि अच्छा आपको अंक स्कोर मिल रहा है तो MBBS करेंगे, BDS करेंगे या BHMS करेंगे या BUMS करेंगे, या इसमें नहीं आता है तो आप पैरा मेडिकल में जा सकते हैं। ये MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये है मेडिकल। यदि आप इस क्षेत्र को पसंद नहीं करते हैं तो आप आर्ट का स्ट्रीम चुन सकते हैं। आर्ट्स की स्ट्रीम चुनने में आपको बड़ी आसानी होती है, आपको कम पढ़ना पड़ता है, आपको कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ता, आप किसी विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। आर्ट्स पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में UPSC,
स्टेट पीसीएस, यूपीएससी है यूनियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन, अर्थात यह देश स्तर पर परीक्षा, इसमें से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी चुने जाते हैं। अगर आप यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं, स्टेट पीसीएस में जाते हैं, एसडीएम से लेकर के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ तक का चयन होता है। आप आसानी से इसे चयन में आ सकते हैं और सेवा कर अपने परिवार को जिला सकते हैं। यदि आप आर्ट पसंद नहीं करते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। जिन बच्चों को वाणिज्य में रुचि हो, रुपया पैसा के लेन देन में जमा पूंजी की रुचि रखते हैं, गणना में रुचि रखते हैं, वो उनके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा है। यदि आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपको सीए बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी भारतीय जीवन निगम है। आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम पैसा को कहाँ जमा करेंगे तो हमको अधिक से अधिक बेनिफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कॉमर्स भी नहीं लेते हैं तो अगला ऑप्शन होता है एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारा देश गाँव में बसता है। गांव में हर बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है, वो अपने गार्जियन के साथ खेती के बारे में अच्छी तरह से जान सकता है। कृषि का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भोजन की जरूरत पड़ेगी और कृषि से ही हम पूरा करते हैं। हम अपने देश ही नहीं पूरे संसार के लोगों का हम कृषि करके पेट भरते हैं। तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारा विकल्प खुला है। यदि आप कृषि का अध्ययन करते हैं तो आप बीएससी एजी करेंगे या बीबीएससी एजी करेंगे या बायोटेक्नोलॉजी एजी में जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? कृषि प्रसाराधिकारी बन सकते हैं, कृषि विकास अधिकारी बन सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं और पशुपालन के क्षेत्र में जा सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, पिगरी, सेरीकल्चर, मछली पालन, डेयरी, तमाम मिठाइयाँ दूध से बनती है। उस क्षेत्र में जाकर अपने करियर को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 स्ट्रीम में सभी स्ट्रीम अपने अपने स्थान पर उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई स्ट्रीम छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि साइंस के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन लाभ ये है कि वह किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। वह मैथ से हैं तो चाहे तो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, वह बायोलॉजी से हैं तभी वो कॉमर्स में जा सकते हैं। यानी विज्ञान के छात्रों के लिए पूरे दरवाजे खुले होते हैं, कहीं भी जा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम अपने स्थान में महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण आप हैं। आपको जिस विषय में रुचि हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिसे आप करना पसंद करते हैं, जिसे करते हैं तो आपको आनंद आता है, जिसे पढ़ते हैं तो आपको आनंद आता है, तो ऐसे ही विषय का आप चयन करेंगे, आप अच्छे ढंग से उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और जल्द से जल्द आपको जॉब प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टीच को बंद करने से पहले मैं आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि रिजल्ट आए तो आपके सबके चेहरे पर खुशी हो और आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हों, ताकि आप भी खुश रहें, आपका विद्यालय और आपका विद्यालय परिवार भी खुश रहे और आपका गांव क्षेत्र भी खुश रहे। तो धन्यवाद इसी के साथ, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।